बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन में आर्टिकल डिस्कस किया था दी आई, यानी कि ह्यूमन आई को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन को देखा था और जो है वो मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई को डिस्कस किया था और वो क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट सेंस ऑर्गन हमारे पास है दी एयर, यानी कि हमारा जो है वो कान। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड हैं किसके साथ, ब्रेन के साथ। जिस तरह हम लोग कोई भी चीज़ किसी चीज़ को देखते हैं, इसका इमेज बनता है रेटिना पे, वो नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन आगे आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये चीज़ जो है वो फ़लाँ जो आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह इंसानी कान भी मुख्तलिफ फंक्शंस के तहत जो है वो काम करता है। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके और इसको हमने अपनी सहूलत के लिए बाकायदा 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आए फर्दर डिस्कस करते हैं दी एयर क्या हुआ करता है। वी हेयर साउंड्स थ्रू आवर एयर, ये बड़ा ही क्लियरली नोन एक सेंटेंस है कि हम लोगों को कोई भी आवाज़ सुनाई देती है वो हमारे कानों की वजह से सुनाई देती है, जो अल्लाह ताला ने हमें कान अता किए हैं और हमारी समात के लिए जो हम इसकी मदद से जो भी काम इससे लेते हैं। एयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, एयर एक ऐसा ऑर्गन है, इंसानी कान एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, आवाज़ों को सुनता है। मतलब हम इसकी मदद से आवाज़ सुनते हैं। लेट्स सपोज हमें कोई पेरेंट्स हमारा कोई कॉल करता है तो हम आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो हमारे जो है वो इंसानी जो कान अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं इसकी वजह से सुनाई देती है। ह्यूमन कैन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हमने अपनी सहूलत के लिए फ़र्दर इसको डिस्कस करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज़ आउटर एयर, सेकंड 1 इज़ मिडल एयर एंड द इनर एयर, के 3 हिस्से हैं इंसानी कान के, एक सबसे बाहर वाला हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा और एक जो है वो सबसे अंदर वाला, यानी कि आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आउटर एयर हमारे पास क्या हुआ करता है। द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल, कि ये इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं आउटर एयर में। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ पिना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, एक ब्रीक जो है वो ट्यूब होती है लंबी वाली, जिसको क्या कहते हैं, एयर कैनाल। ठीक है जी, फिर क्या करता है, जो पिना है ये कलेक्ट्स करता है साउंड को, ठीक है, वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड, हमें जो है वो साउंड सुनाई देती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि साउंड वेव्स, यहाँ पे वर्ड आया। कोई भी आवाज़ जो हमारी ट्रैवल करती है, लाइक जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ ट्रैवल कर रही है वो ट्रैवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर मैं बहुत ज़्यादा लाउडली बोलता हूँ तो वो वेव्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती हैं और उतनी दूर जाके एटमॉस्फेयर में रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर मैं स्लो बोलता हूँ तो मेरी जो वॉइस है उसकी जो वेव है वो बिल्कुल ब्रीक ब्रीक है, इसलिए वो करीब तक ही रहती है। लाइक हम जब कोई स्लो बोलते हैं तो हम ज़्यादा जो दूर लोग होते हैं उनको नहीं सुनाई देता। क्यों नहीं सुनाई देता? कि जो वेव्स हैं वो उनके एयर ड्रम तक यानी कि कान तक पहुँच ही नहीं पाती, वो इतनी ब्रीक होती हैं कि पास पास ही रिजॉल्व हो जाती हैं। और जो भारी हम ऊंची आवाज़ में किसी को लाउडली पुकारते हैं, ठीक है, वो वेव्स उतनी मजबूत होती हैं, उतनी भारी होती है, उतनी मोटी होती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जो है वो उसकी रेंज होती है। ठीक है जी, तो ये वेव्स की फॉर्म में जब भी हम कोई भी बोलते हैं या सुनते हैं, वेव्स की फॉर्म में ये सारा कुछ जो है वो फिनोमिना साउंड वाला रोल जो है वो प्ले होता है। फ्रॉम द एयर अराउंड द साउंड वेव्स दैन ट्रैवल अलॉन्ग द एयर कैनाल, फिर साउंड वेव कहाँ चली जाती है, ट्रैवल कर जाती है एयर कैनाल में। ये था आउटर एयर में 2 चीज़ें आती हैं, पिना आता है और एयर कैनाल आती है, कि जो भी हमारी ऑब्वियसली जो भी कान को हमारे को साउंड सुनेगी आउटर एयर से होती हुई जाएगी ना, तो आउटर एयर में साउंड की वेव्स कलेक्ट होती हैं और चली जाती हैं और एक नैरो ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं एयर कैनाल। देन वी हैव मिडल एयर। मिडल एयर क्या होता है, द आउटर एयर इज कनेक्टेड टू द मिडल एयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम। ये वाली चीज़, एयर ड्रम जो इनर एयर और आउटर एयर की इंटरकनेक्शन करता है, यानी कि जहाँ पे ये एक पार्ट हमारे पास आता है आउटर एयर का, वो कनेक्टेड होता है मिडल एयर के साथ। किसकी मदद से? एक मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, एक बारीक सी झिल्ली है, उसको बोलते हैं हम एयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा भी बोलते हैं इसको। कहा जाता है कि ये जो प्याज का छिलका होता है, प्याज की एक झिल्ली बारीक होती है, उससे भी ज़्यादा बारीक होता है। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट, जब साउंड वेव्स उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो ये वाइब्रेट करता है, थरथराता है, ठीक है। देन ऑन द अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम इज द मिडल एयर विच इज़ फिल्ड विद द एयर। असल में मैं पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ कि जो वाइब्रेट ये करता है एयर ड्रम, उससे क्या होता है कि जब भी साउंड वेव इसके साथ टकराती हैं
तो ये वाइब्रेट करता है और ये 1 सेकंड में 20,000 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट करता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा दफ़ा वाइब्रेट करता है। और ये बहुत ज़्यादा एक थिन मेम्ब्रेन होती है, बारीक सी झिल्ली होती है, बड़ी नाजुक सी झिल्ली होती है ये, ठीक है जी। देन ऑन द अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम इज़ द मिडल एयर विच इज़ फिल्ड विद एयर। इट हैज़ 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो मज़ीद इसके पॉइंट्स आ गए हैं कि मिडल एयर में जो मेन पार्ट जो ज़्यादा है वो हमारे पास आता है एयर ड्रम, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात किया कि एयर ड्रम के बगैर हमें साउंड सुनना इम्पॉसिबल है। मसलन जिसका एयर ड्रम डैमेज हो जाएगा, कोई मसला ऐसा बन जाता है कि हमारा एयर ड्रम ज़ख्मी हो जाता है, लाइक कोई हैवी किस्म की फ़ोर्स हमारे कान के अंदर इंजेक्ट हो गई है, तो उसकी मदद से भी हमारे एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो जाता है और हमें आवाज़ जो है वो कम सुनाई देती है, यानी कि हमारा जो साउंड फिनोमिना है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन इनर एयर, इनर एयर क्या आता है, जहाँ पे ये सारे का सारा फंक्शन होता है। आउटर एयर में साउंड की वेव्स कलेक्ट होती हैं, कलेक्ट होने के बाद वो टकराती हैं एयर ड्रम के साथ, एयर ड्रम करता है वाइब्रेट, ठीक है, फिर आगे काम परफॉर्म होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द एयर इज़ द इनर एयर, कि आखिरी जो पार्ट इंसानी कान का होता है वो कहलाता है इनर एयर। द इनर एयर इज़ फिल्ड विद द लिक्विड। दिस पार्ट ऑफ एन एयर हैज़ अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया, कि ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर का होता है जिसका नाम हम लोगों ने कोक्लिया रखा है। दी कोक्लिया इज द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। ये कहते हैं जी कोक्लिया जो है बेसिकली ये एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। बेसिकली क्या होता है कि जो कोक्लिया है जब यहाँ तक हमारी वेव्स आ जाती हैं तो ये सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है उन साउंड को और भेज देता है ब्रेन तक। ब्रेन फिर आइडेंटिफाई करता है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है और आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जिस तरह लाइक जो है अब हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, हमारे माइंड में अब उर्दू लैंग्वेज सेव है, पंजाबी भी हमें आती है, इंग्लिश भी आती है, तो जब कोई उर्दू में हमारे साथ टॉक करता है हमें क्लियरली समझ लग जाती है। अगर कोई पंजाबी में टॉक करता है तब भी हमें क्लियरली समझ लग जाती है, अगर इंग्लिश में कोई टॉक करता है तब भी हमें क्लियरली समझ लग जाती है। लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज में, पर्शियन में करे, ठीक है, कोरियन में करे, चाइनीज़ में हमारे साथ कम्युनिकेट करे, हम उसकी हेयरिंग को सुन तो रहे हैं, यानी कि हमारा जो साउंड फिनोमिना वो परफॉर्म तो हो रहा है, हम उसकी आवाज़ तो सुन रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं लग रही वो क्या क्या कहना चाह रहा है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्यों? कि वो चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर ही नहीं है। लाइक मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, मुझे उसकी हाव नाउ नहीं है, मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये चाइनीज़, ये जो साउंड है ये इसका मतलब ये है, ठीक है। जो भी ब्रेन में हमारे मेमोरी के अंदर चीज़ होगी, जब भी एयर ड्रम के साथ वेव्स जो है वो टकराएंगी, एयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, देन कोक्लिया तक बात आएगी, कोक्लिया उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और सिग्नल्स भेजेगा ब्रेन तक। ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा कि ये आप ये चीज़ सुन रहे हैं। लाइक मैंने आपको किसी को आवाज़ दी है कि ये 6th क्लास, ठीक है, अब ये 6th क्लास आप लोगों ने सुन ली, अब आपको अंडरस्टैंड भी होगी इतनी देर में क्या क्या प्रोसेस हुआ कि जो हमारे पास एयर कैनाल से आगे एयर ड्रम वाइब्रेट, देन कोक्लिया सेंड सिग्नल्स एंड रिसीव मैसेजेस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इतनी जल्दी काम होता है कि हम इसकी स्पीड का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। द कोक्लिया सेंड सिग्नल्स एंड द ब्रेन टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व होती हैं जिसके ज़रिए इनर एयर के जो सिग्नल्स हैं कोक्लिया सेंड करता है ब्रेन को फॉर द साउंड अंडरस्टैंडिंग। ये था डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन एयर का जो इंसानी कान है उसके जो 3 हम लोगों ने हिस्से किए हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। तो आउटर एयर में हम लोगों ने देखा कि पिना और एयर कैनाल का प्रोसेस होता है सारे का सारा। मिडल एयर में जो एक मेन हब है हमारी कान, एयर ड्रम जिसको बोलते हैं, बड़ी थिन सी मेम्ब्रेन होती है। विदाउट एयर ड्रम मैंने आपसे पहले कहा है कि हम कभी भी कोई भी चीज़ को सुन नहीं पाते, अगर इसके डैमेज हो जाए तो हमारा साउंड फिनोमिना भी डैमेज होता है। देन ये चले जाता है फिर कहाँ तक, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 तरह की बोन स्मॉलेस्ट वहाँ पे होती हैं। इनर एयर में आके बात आ जाती है जी कोक्लिया तक। यहाँ पे ये एक सेंटेंस लिखा है कि दी कोक्लिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, कि कोक्लिया जो है ये एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। फिर ये क्या करता है, कोक्लिया का फंक्शन क्या है कि सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज वाले लेक्चर की समझ लगी होगी। पेज नंबर 19 है हमारी बुक का, उस पर फिगर 2.3 है, ये भी आप लोग ड्रा कर लेंगे। उस फिगर में क्लियरली जो है वो दिखाया गया है कि कौन सा पार्ट हमारा जो है वो आउटर एयर है, कौन सा पार्ट हमारा मिडल एयर है और कौन सा पार्ट जो है वो हमारा इनर एयर है। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।